प्रदेश में छाएगा काफी घना कोहरा। वहीं ओडिशा में भी घने कोहरे के आसार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन अधिकतर जगह बारिश का अनुमान। वहीं मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बरसेंगे बादल। केरल के कोट्टयम में अधिकतम तापमान रहा 35 डिग्री। पश्चिमी मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में हम आपको बताएंगे आने वाले दिनों में देश के किन हिस्सों में हो सकती है बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कहां छा सकता है घना कोहरा, इसके अलावा कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। तो आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों के साथ। आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में आज बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। आज हिमाचल प्रदेश और कल उत्तराखंड में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं के आसार हैं। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। आज और कल देश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। बात चाहे उत्तर भारत की हो, दक्षिण भारत की या फिर भारत के पूर्वी या पश्चिमी हिस्सों की। तो आइए विस्तार से नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर और जानते हैं कि आने वाले 2 दिनों में देश के किन हिस्सों में हो सकती है बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अधिकतर जगह बारिश होगी। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर बरसात का अनुमान है। इसके अलावा 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादल नहीं बरसेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन इक्का दुक्का जगह पानी बरसेगा। साथ ही आज पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में बरसात की संभावना नहीं है। गांगेय पश्चिम बंगाल में 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बरसात होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में कल इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। 2 दिन असम और मेघालय में बादल नहीं बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश नहीं होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में 2 दिन बरसात नहीं होगी। विदर्भ में कल इक्का दुक्का इलाकों में बारिश हो सकती है। पश्चिम भारत में आज गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। 2 दिन कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। मराठवाड़ा में 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में बारिश का अनुमान नहीं है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज कहीं कहीं बरसात होगी। 2 दिन तटीय उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बादल नहीं बरसेंगे। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन कुछ जगह बरसात के आसार हैं। 2 दिन अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। ये तो बात हुई मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि आज और कल देश के किन हिस्सों में बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के कुछ ही हिस्सों में बरसात हुई। आइए नजर डाल लेते हैं उन इलाकों की जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं बरसात हुई। बिहार में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। सौराष्ट्र कच्छ में कहीं कहीं बादल बरसे। तटीय तमिलनाडु में इक्का दुक्का स्थानों पर पानी बरसा। लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं बरसात हुई। आइए अब बात करते हैं तापमान की और जान लेते हैं कि देश के किन हिस्सों में कैसा रहा तापमान। पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। पूर्वी राजस्थान में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। विदर्भ के भी कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं मध्य महाराष्ट्र में अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा।
तेलंगाना के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत बिहार में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान केरल में रहा। केरल के कोट्टयम में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो अभी आपने जाना कैसा रहा अधिकतम तापमान का हाल। आइए अब आपको बता दें देश के अलग अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। जम्मू कश्मीर में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। ओडिशा के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में रहा। यहाँ पारा 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मौसम के अनुसार किए जाने वाले कृषि कार्यों के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। बढ़ते हैं अब आगे। उत्तर भारत में इस वक्त बहुत सी नई फसलों की बुआई और रोपाई जारी है। इसके अलावा खेतों में जो फसलें लगी हुई है उनमें इस मौसम में रोग व कीट लगने की भी आशंका है। ऐसे में जरूरी है कि किसान लगातार अपने फसलों की निगरानी करते रहें। खास तौर पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए इस वक्त क्या है कृषि विशेषज्ञों की सलाह, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली और उससे सटे इलाके में अगले कुछ दिनों में बारिश का अनुमान है। ऐसे में यहाँ के किसानों को सलाह है कि वो इस समय खेतों में सिंचाई ना करें। इसके साथ ही किसी प्रकार का छिड़काव भी ना करें। इसके अलावा दिल्ली और उसके आसपास के किसान देर से लगाई जाने वाली गेहूं की बुआई जल्द कर ले। गेहूं में यहाँ के किसान HD 3059, 3237, 3271, WR 544, PBW 373, UP 2338, 2425 और राज 3765 जैसी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। दिल्ली और उससे सटे इलाके में इस सप्ताह प्याज की रुपाई कर ले। यहाँ के किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए आलू में दवाओं का छिड़काव करें। इसके साथ ही आलू पर मिट्टी चढ़ाएं। यहीं पर इस मौसम में आलू और टमाटर की फसल में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी लगातार निगरानी करते रहे। दिल्ली और उसके आसपास इस समय टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की रुपाई करें। इसी इलाके में आम के बागों को मिली बग से बचाने के लिए तनों पर प्लास्टिक शीट लपेटें। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को सलाह दी जाती है कि वे गेहूं की अच्छी गुणवत्ता वाले बीज खरीदें और खेत की तैयारी शुरू करें। यही समय अरहर की फसल में खरपतवार नियंत्रण और विरलीकरण करें। इसके साथ ही इस समय अरहर में कीटों और रोगों के लगने की भी संभावना है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही इस समय जहां मटर की फसल 20 से 25 दिन की हो चुकी है, उनमें निराई और गुड़ाई करें। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इस समय सरसों की फसल को कीटों से बचाएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही बैंगन, मिर्च, टमाटर और गोभी की रुपाई मेड़ों पर करें। तो
तो देखा आपने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के किसान इस वक्त कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं और खास तौर पर रोग व कीट से बचाने के लिए किसानों को किस तरह के उपाय करने चाहिए। बढ़ते हैं अब आगे। खेतों में इस वक्त फसलें लगी हुई है और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस मौसम में कीट व रोग लगने की आशंका रहती है, इसलिए किसानों को सावधान रहना चाहिए। जो फसलें खेतों में लगी हुई है, अगर उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाए और फसल का बचाव किया जाए रोग व कीट से, तो किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि फूल गोभी की फसल जिन किसानों के खेतों में लगी हुई है, उन्हें इस वक्त किस तरह से अपनी फसल की देखभाल करनी चाहिए। इस समय खेतों में फूल गोभी की फसल लगी हुई है। फूल गोभी की रुपाई नवंबर में की जा चुकी है। इस वक्त इसकी बढ़वार हो रही है। ऐसे में फूल गोभी की फसल की देखरेख करना काफी जरूरी है। फसल में अक्सर खरपतवार हो जाते हैं। फसल में खरपतवार की अधिकता होने से पौधे की बढ़वार पर असर पड़ता है। पौधे की बढ़वार सही से नहीं होती, इसलिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। इस मौसम में फसल में चेम्पा लगने की आशंका काफी बढ़ जाती है। चेम्पा से फसल को बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। इस समय फूल गोभी में सुंडी लगने का भी खतरा रहता है। सुंडी लगने से पत्तों में छेद हो जाते हैं। इससे बचाव के लिए उचित दवा छिड़के। ध्यान रहे दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से प्रभावित जगह पर ही करें। मिट्टी में सूक्ष्म तत्वों की कमी होने पर फूल फटने लगता है और तना भी खोखला रह जाता है। ऐसे में किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से भी सहायता ले सकते हैं। फूल गोभी को पाले से नुकसान होने का खतरा नहीं होता। फूल गोभी की फसल में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर फसल की जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। आइए बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों पर। जम्मू कश्मीर में गेहूं, जौ और मटर के खेतों से पानी बाहर निकालें। जम्मू कश्मीर में सेब के बागों में भी पानी जमा न होने दें। यहाँ भारी बर्फबारी के तुरंत बाद सेब के पेड़ों से बर्फ हटाएं। मौसम में सुधार होने तक खेतीबाड़ी से संबंधित कोई काम न करें। जम्मू के किसान इस समय सिंचाई का काम करें। जम्मू में मौसम साफ होने तक गेहूं की बुआई न करें। जम्मू में मौसम साफ होने पर मटर में निराई गुड़ाई करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान सरसों को कीटों से बचाएं। उत्तराखंड में रबी फसलों की बुआई कर लें। उत्तराखंड में गेहूं की बुआई के 21 दिन बाद पहली सिंचाई करें। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम और खेती से जुड़ी हुई खास बातों पर रहेगी हमारी नजर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। इस समय मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के किसानों को किस किस तरह के कृषि कार्य करने चाहिए, ये जानने के लिए आइए नजर डाल लेते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों पर। उत्तराखंड में प्याज की रोपाई कर लें। उत्तराखंड के किसान सरसों को कीटों और रोगों से बचाएं। यहाँ आम के तनों पर प्लास्टिक शीट लपेटें। यहाँ के किसान फूल गोभी में हल्की सिंचाई करें।
पत्ता गोभी की निराई गुड़ाई के बाद सिंचाई करें। लहसुन की भी निराई गुड़ाई करें। उत्तराखंड में ही सेब को कीटों से बचाएं। उत्तराखंड के किसान आलू की फसल में मिट्टी चढ़ाएं। यहाँ मटर के खेतों से खरपतवार निकाल लें। यहाँ के किसान आंवले की तुड़ाई कर लें। इस वक्त देश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाने के आसार बने हुए हैं। तो आइए मौसम की अहम झलकियों में नजर डाल लेते हैं उन इलाकों पर जहां घना कोहरा छा सकता है। 2 दिन उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं छाएगा काफी घना कोहरा। मिजोरम और त्रिपुरा में आज इक्का दुक्का जगह घने कोहरे की संभावना है। 2 दिन पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं घने कोहरे का अनुमान है। ओडिशा में 2 दिन तो बिहार में आज इक्का दुक्का स्थानों पर घना कोहरा छाने की संभावना है। कल उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं घने कोहरे के आसार हैं। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।